नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, अगर आपका भी सपना है कि सरकारी नौकरी लेने का है, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काम का और महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बम्पर भर्ती के बारे में बताऊंगा जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर जारी हो चुका है। और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की मदद से ही मैं आपको पूरी जानकारी है जो अच्छी तरीके से समझाऊंगा, जिसमें यहाँ पर आपको फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म भरने के साथ साथ में कई सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो उनको जानना आपको जरूरी होता है। नहीं तो क्या है कि आप फॉर्म भरते समय छोटी सी भी गलती कर देते हैं तो आपका फॉर्म है वो सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको कई सारी बातों का ध्यान रखना होगा। अब दोस्तों बात करते हैं, मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके माध्यम से बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको केवल और केवल पासपोर्ट की चेकिंग करना है। जिस भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है एयरपोर्ट भर्ती 2024 है। दोस्तों एयरपोर्ट भर्ती 2024 के तहत यहाँ पर आपको आवेदन करना है और आवेदन करने के बाद में आपको केवल और केवल पासपोर्ट की चेकिंग करनी है, जिसमें चाहे आप 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट पास है, सभी लोग अपना फॉर्म है जो भर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पर फॉर्म पर तो भर देंगे, लेकिन अब इसमें आपकी आयु सीमा का भी ध्यान रखना होगा। क्योंकि कुछ मेरे प्यारे भाई और बहन है जो यहाँ पर 8वीं पास कर रखी है, 10वीं पास कर रखी है, 12वीं पास कर रखी है, तो उनकी आयु सीमा वो 18 वर्ष से कम भी है। अभी तक उनकी जो एज है वो 18 वर्ष पूरी नहीं हुई है, तो वो लोग इसमें आवेदन है जो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आपके भी मन में डाउट है कि यहाँ पर हम आवेदन कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर आपको क्लियरली बता देता हूँ कि यहाँ पर आप जो आवेदन नहीं कर सकते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है। अगर आपकी आयु 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में है तो आप इसमें जरूर आवेदन कीजिएगा। और आप चाहे महिला है, पुरुष है, कोई भी व्यक्ति है, तो भी यहाँ पर आपका फॉर्म भरने के चांसेस है और आप लोगों को नौकरी लेने के चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें पदों की संख्या भी बहुत ही ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों यहाँ पर एक राज्य में अलग से पद है, ऐसा इतने ज़्यादा पद है। सभी राज्यों के लिए अलग अलग पदों की संख्या रखी गई है और काफ़ी ज़्यादा तक यहाँ पर आपको पद देखने को मिलेंगे, जिसमें आप अपना फॉर्म भर के एक सरकारी नौकरी लेने के चांसेस है वो यहाँ पर आपके बढ़ जाते हैं। तो चलिए मैं आपको ले जाता हूँ इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर और पूरी जानकारी समझा देता हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में हमने जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको जो छोटी छोटी जानकारी दे देता रहता हूँ कि यहाँ पर कौन सी भर्ती आने वाली है, किसका यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, सारी कुछ जानकारी है वो इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पर टेलीग्राम पर देता रहता हूँ, उसको भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर और आपको पूरी जानकारी जो अच्छी तरीके से समझा देता हूँ, बता देता हूँ। एयरपोर्ट भर्ती 2024 की जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके अनुसार मैं आपको बता दूं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो एयरपोर्ट का फॉर्म है वो आपको सही से भरना होगा। अब दोस्तों ये फॉर्म किस लिए कैसे आपको भरना होगा, किन किन राज्यों में लागू हुई है ये भर्ती, और यहाँ पर सबसे पहले तो बड़ी बात यह है कि कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना होगा कि महिला और पुरुष दोनों के लिए आई बहुत ही बड़ी खुशखबरी। तो मैं आपको बता दूं महिला और पुरुष दोनों इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें आवेदन करने के बाद में ये जॉब है जो दोस्तों ऑल इंडिया जॉब है। साथ ही में दोस्तों आपको बता दूं इसमें पदों की संख्या है जो 1,29,000 पद है, जो मेरे हिसाब से भारत में ऑल इंडिया में सबसे बड़ी भर्ती है जो निकली है। और इसमें यहाँ पर आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वेबसाइट और बिलो पर जाकर ही आपको नोटिफिकेशन के आधार पर यहाँ पर फॉर्म भरना होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी बता देता हूँ, फॉर्म क्या कैसे भरना है उसकी भी जानकारी बताऊंगा, तो ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि कुछ मेरे प्यारे भाई और बहन है जो फॉर्म भरने में ही गलती कर देते हैं, वहाँ आपको यहाँ पर छोटी मोटी यहाँ पर आपको फॉर्म है जो रिजेक्ट भी हो जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर पोस्ट विवरण में सबसे पहले तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि पासपोर्ट चेकिंग स्टाफ के लिए आपको पद विवरण में जो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, एक पद के लिए 2, 3, 4 ये 5 पदों पर ये भर्ती निकली है। और यहाँ पर जो 4-5 पदों पर ये भर्ती निकली है, ये भर्ती आपके लिए बहुत ही बड़ी वरदान साबित होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आप है जो 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, सभी लोग है जो अपना फॉर्म है जो भर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि स्टोर प्रभारी के लिए 35,000 पद है, और यहाँ पर जो पासपोर्ट चेकिंग स्टाफ है उसके लिए 25,000 पद है, और सहायक सेवा सहयोगी के लिए यहाँ पर 29,000 पद है, और ग्राउंड स्टाफ के लिए 40,000 पदों पर यह भर्ती है जो निकली है। अब दोस्तों ये अपने नज़दीकी एयरपोर्ट में कहीं से भी अपना फॉर्म भर के वहाँ से आप जो नौकरी कर सकते हैं। और योग्यता की बात करूँ तो शैक्षणिक योग्यता में सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा कि पासपोर्ट चेकिंग स्टाफ के लिए यहाँ पर आपको 12वीं पास 10वीं पास होना जरूरी है, और यहाँ पर स्टोर प्रभारी के लिए 10वीं पास 12वीं पास। अगर आप किसी भी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 10वीं 12वीं पास होना बहुत ही जरूरी है, यहाँ पर 10वीं या फिर 12वीं पास होना बहुत ही जरूरी है, अन्यथा आप इसमें आवेदन है जो नहीं कर सकते हैं। अब उसके बाद में आती है आयु सीमा। इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपकी आयु सीमा कितनी है
और आप जो यहाँ पर आज की एज लिमिट है वो फॉर्म भरने के अनुसार आपकी एज लिमिट है वो 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं पासपोर्ट चेकिंग स्टाफ के लिए, तो पासपोर्ट चेकिंग स्टाफ के लिए सबसे पहले तो आपको बता दूं कि 18 से 40 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। स्टोर प्रभारी के लिए 18 से 35 वर्ष तक, और यहाँ पर ग्राहक सेवा सहयोगी के लिए 18 से 48 वर्ष तक, और ग्राउंड स्टाफ के लिए भी 18 से 35 वर्ष तक आयु सीमा वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी उस समय से लेकर आपका जो यहाँ पर आपकी काउंट की जाएगी आयु सीमा, तो उसका भी आपको ध्यान होना जरूरी है। अब दोस्तों बता दूं मैं आपको कि यहाँ पर आपकी पे सैलरी कितनी रहेगी, जो यहाँ पर सैलरी आपको मिलेगी वो सैलरी आपको कितनी मिलेगी, जो यहाँ पर आपको भी जानना जरूरी है। पे सैलरी दोस्तों मैं बात करूँ तो 18 से 32,000 रुपये सैलरी मिलेगी। लेकिन जो कि दोस्तों मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि जैसे जैसे आपका पद का भी प्रमोशन होगा, जितने साल आप नौकरी करेंगे उसके अनुसार आपकी जो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर आपकी जो काम करने का क्राइटेरिया देखने के बाद में आपका पद का प्रमोशन किया जाएगा। उसके बाद में आपकी सैलरी है वो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। शुरुआती मंथ आपके जो 18,000 रुपये से शुरू होगी। एज लिमिट मैंने पहले भी बता दिया था 18 से 48 वर्ष होनी चाहिए, जो यहाँ पर छूट को मिलाकर है, जो कि आपकी जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनको मिलाकर यहाँ पर 48 वर्ष तक छूट दी जाएगी। जो मैंने पहले बताया था वही आयु सीमा रहेगी, 18 से 23 वर्ष तक रहेगी। अगर आप आरक्षित वर्ग से नहीं है तो यहाँ पर आपको 18 से 23 वर्ष के बीच ही आवेदन करने को मिलेगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ इस पद में आयु सीमा निम्न प्रकार की छूट दी जाएगी, जो मैंने पहले बता दिया था। यहाँ पर आपको ये जानकारी जान लेनी है। ओबीसी के लिए 3 वर्ष है और जो दूसरे आरक्षित वर्ग है उनको 5 वर्ष तक का छूट का प्रावधान मिलेगा। हाउ कैन अप्लाई की मैं बात करूं तो हाउ कैन अप्लाई में ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट के साथ में मेल एंड फीमेल दोनों आवेदन करने को मिलेंगे, देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको जानना जरूरी है। अब दोस्तों पद कौन से लिए कितना वेतन मिलेगा वो मैंने वेतन पे सैलरी बताई थी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको कौन से अलग अलग पदों के लिए सैलरी मिलेगी। तो पासपोर्ट चेकिंग स्टाफ के लिए 18,000 रुपये मिलेगी, स्टोर प्रभारी के लिए 25,000, ग्राहक सेवा सहयोगी के लिए 32,000 और ग्राउंड स्टाफ के लिए 35,000 रुपये सैलरी मिलेगी। अब जॉब लोकेशन की बात करूँ तो इन योर स्टेट और नज़दीकी एयरपोर्ट में अगर आप कहीं पर भी फॉर्म भरते हैं तो आपका यहाँ पर नौकरी मिल जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर हाउ कैन अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं आवेदन शुल्क है जो यहाँ पर आपको 150 रुपये फीस लगेगी। अगर आप ओबीसी एसटी एससी या फिर आप आरक्षित वर्ग से है या फिर फीमेल वर्ग से तो आप फ्री में आपको आवेदन करने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको आवेदन करने को मिलेगा, लेकिन अब आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो आवेदन पत्र है सबसे बड़ी बात यह है कि आपको आवेदन पत्र कैसे देखने को मिलेगा। जो यहाँ पर आपको आवेदन पत्र है जो चरण 2 चरणों में मिलेंगे। तो पहला चरण में आपको सबसे पहले तो क्या क्या बातों की ध्यान रखनी होगी कि जो भी यहाँ पर आप 10वीं 12वीं की जितने भी आप पढ़े लिखे हैं उसकी प्रतिलिपि आपके पास में होनी चाहिए, जो प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि है वो होनी चाहिए। उसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर आपके जो पास में कोई भी आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, सारे डॉक्यूमेंट की आपकी प्रतिलिपि आपके खुद के पास में होनी चाहिए। ना तो आपको कोई कमेंट करके बताना है कि आपको पास में जो नंबर, आपको किसी भी आधार कार्ड के नंबर वगैरह कमेंट में नहीं देने। कुछ मेरे प्यारे भाई और बहन हैं जो क्या करते हैं कि कमेंट में अपने नंबर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल में आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपके पास में रखने हैं। जैसे ही आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन जाकर आप आवेदन करते हैं उस समय उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आपको देने हैं जहाँ पर आपकी ज़रूरत हो तब। ऐसा नहीं है दोस्तों आप सीधे बता दो सबको, क्योंकि ये आपकी प्राइवेसी है और प्राइवेसी आपको ध्यान में होना जरूरी है। तो दोस्तों अब उसके बाद में आपके पास में क्या होना चाहिए कि आप जैसे ही उसकी प्रतिलिपि, आपका जो यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो और आपका सिग्नेचर वो भी आपके पास में होना जरूरी है, उसका फोटो भी आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद ही आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक बार पूरी जानकारी जान लेनी है, उसके बाद ही आपको इसमें आवेदन करना है। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।